हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे सामने है 5 स्मार्टफोन, पांचों लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो आपको अंडर 20,000 रुपीज में मिल जाएगा। 2 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला है एंड 3 मीडियाटेक प्रोसेसर वाला। तो गाइस, कोलकाता की इस भयंकर गर्मी में देखते हैं पांचों स्मार्टफोन एक्सट्रीम कंडीशन में कितना गर्म होता है, कितना हीट देखने को मिलता है, कितना बैटरी ड्रॉप करता है और कैसा परफॉर्म करता है एक्सट्रीम कंडीशन में। OnePlus Nord CE3 Lite एंड Realme 10 Pro दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल जाएगा। iQOO Zen 5G एंड Narzo 50 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन में सेम मीडियाटेक के Dimensity 920 एंड Moto G73 में Dimensity 930। पांचों स्मार्टफोन में एक बात कॉमन है, पांचों Android 13 बेस्ड OS पे रन कर रहा है, पांचों अपडेटेड है। एंड सिक्योरिटी पैच की अगर बात करूं तो OnePlus Nord CE3 Lite में अप्रैल का है और बाकी चारों में मार्च का। डिस्प्ले OnePlus एंड Realme 10 Pro दोनों स्मार्टफोन में 120Hz LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। Moto G73 में भी 120Hz LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, बट iQOO Zen 5G एंड Narzo 50 Pro 5G में 90Hz AMOLED। गाइस, बैटरी का साइज iQOO Zen 5G में थोड़ा कम है, 4500 mAh एंड बाकी चारों में 5000 mAh। नाउ बैटरी मैंने चारों स्मार्टफोन का फुल कर दिया है। बॉडी टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। OnePlus का अभी 39 डिग्री के आसपास दिख रहा है। Realme 10 Pro का भी बॉडी टेम्परेचर सेम ही दिख रहा है, यानी अभी से 40 डिग्री के आसपास फोन दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। iQOO Zen 5G की बात करूँ तो 39 डिग्री के आसपास ये भी दिख रहा है। Narzo थोड़ा ज़्यादा गर्म है 40 एंड Moto G73 थोड़ा कम है 38। गाइस, OnePlus, Realme 10 Pro एंड Narzo तीनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगा, जिसे मैं ऑन कर देता हूं, एंड iQOO Zen 5G में मॉन्स्टर मोड। सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड पांचों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब मैं पांचों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस मैक्स पे कर देता हूं। तो सबसे पहले हम AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे पांचों स्मार्टफोन में। देखते हैं राउंड 1 में स्कोर क्या आता है, उसके बाद राउंड 2 होगा जिसमें हम स्कोर को कंपेयर करेंगे पांचों स्मार्टफोन का। ऐसे वीडियोस को शूट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, साथ में काफी ज्यादा एफर्ट भी लगता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी पहला AnTuTu टेस्ट ही रन किया है। iQOO Zen 5G ने ऑलरेडी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर दिया है। पहला टेस्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर से एक बार बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। OnePlus Nord का 39 के आसपास था, अभी 44 डिग्री के आसपास दिख रहा है। ओके, एंड Realme 10 Pro का भी सेम है, कहानी 39 के आसपास था, 44 डिग्री के आसपास दिखा है। iQOO Zen 5G 39 पे था अगेन, लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 46 डिग्री। एंड Narzo सेम प्रोसेसर वाला फ़ोन 40 के आसपास था, अभी इसका बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री मैक्सिमम दिखा। एंड Moto 38 के पास था, 44 डिग्री के आसपास दिख रहा है। तो ये गाइस राउंड 1 का AnTuTu स्कोर। अगर दो सेम प्रोसेसर वाले iQOO Zen 5G एंड Narzo को कंपेयर करूं Dimensity 920, तो iQOO Zen 5G का स्कोर ज़्यादा दिख रहा है, लगभग 5000 Narzo 50 Pro 5G से। Snapdragon 695 वाले OnePlus एंड Realme 10 Pro को कंपेयर करूं तो काफ़ी कम दिख रहा है OnePlus का स्कोर Realme 10 Pro से। एंड Moto G73 यानी Dimensity 930 का स्कोर अगर देखें तो Realme 10 Pro से Snapdragon 695 से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन दोनों Dimensity 920 से कम दिख रहा है। नाउ CPU स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है iQOO Zen 5G का, उसके बाद Narzo का, दोनों क्लोज है, उसके बाद Moto G73 एंड Realme 10 Pro का, और सबसे कम दिख रहा है OnePlus का। बट GPU स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है Narzo का iQOO Zen 5G से भी थोड़ा ज़्यादा, और सबसे कम दिख रहा है OnePlus एंड Realme 10 Pro का। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO Zen 5G का, उसके बाद Narzo का, उसके बाद Moto G73 का, एंड सबसे कम दिख रहा है OnePlus एंड Realme 10 Pro, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। यूजर एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO का, उसके बाद Narzo का, उसके बाद Realme 10 Pro का, फिर Moto G73 का, और सबसे कम दिख रहा है OnePlus का। बॉडी टेम्परेचर हम चेक कर चुके हैं, अब CPU टेम्परेचर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। OnePlus एंड Realme 10 Pro दोनों स्नैपड्रैगन का जो टेम्परेचर है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, 47-48 डिग्री के बीच में दोनों का टेम्परेचर दिख रहा है। बट तीनों Dimensity प्रोसेसर वाले फ़ोन की बात करूँ तो तीनों बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, 55 से 70 डिग्री के आसपास। वैसे Narzo ने 73 हिट किया अभी। नाउ फर्स्ट AnTuTu टेस्ट रन करने के बाद OnePlus में बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ है, Realme 10 Pro में 2% ड्रॉप हुआ है, iQOO में 4, Narzo में भी 4 एंड Moto में 2। चलिए देखते हैं राउंड 2 में क्या स्कोर आता है। AnTuTu का स्कोर कम होता है या फिर सेम दिखता है। गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो ये गाइज राउंड 2 का स्कोर। AnTuTu स्कोर OnePlus की अगर बात करूँ तो उसका स्कोर 24,000 कम आया है पहले से। ओके, यानी स्कोर थोड़ा और नीचे गया है। एंड सेम प्रोसेसर वाले Realme 10 Pro की बात करूँ तो इसका स्कोर पहले से थोड़ा ज़्यादा आया है, 3200 के करीब स्कोर ज़्यादा आया। iQOO Zen 5G की बात करूँ तो इसका स्कोर भी पहले से ज़्यादा दिख रहा है, 4,87,000 के आसपास था, अभी 4,89,000 के आसपास दिख रहा है। ओके, यानी 1500 स्कोर इसका भी बड़ा है। एंड Narzo की अगर बात करूँ तो इसका स्कोर कम हो गया है, 14,600 के आसपास। एंड Moto G73 की बात करूँ तो इसका स्कोर भी पहले से कम दिख रहा है, लगभग 5,400 के आसपास। इस बार CPU स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है iQOO का, उसके बाद Realme 10 Pro का, उसके बाद Moto का, उसके बाद Narzo का, और सबसे कम
वन प्लस का। बट अगेन जीपीयू स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है नार्जो का, उसके बाद आईक्यू का। सीपीयू टेम्परेचर की बात करूँ तो अगेन वन प्लस एंड रियलमी 10 प्रो दोनों स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, 48 से 50 डिग्री के आसपास दिख रहा है। एंड तीनों डिमेंसिटी प्रोसेसर वाला फोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, 55 से 70 के आसपास घूम रहा है तीनों। एंड गाइस 28 मिनट के टेस्ट के बाद वन प्लस में 4% बैटरी ड्रॉप हुआ है, रियलमी 10 प्रो में 6, आईक्यू में 7, नार्जो में 8 एंड मोटो में 5। अब गाइस गीकबेंच 6 टेस्ट हम रन करेंगे पहला राउंड, देखते हैं पहले राउंड में स्कोर क्या आता है एंड फिर दूसरे राउंड में स्कोर क्या आता है। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो ये है गीकबेंच 6 के पहले राउंड का स्कोर। अगर स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर वाले फोन को कंपेयर करूं तो वन प्लस से बेटर स्कोर दिख रहा है रियलमी 10 प्रो का, सिंगल और मल्टी कोर दोनों स्कोर अच्छे मार्जिन से। एंड बात करो अगर डिमेंसिटी 920 वाले फोन की तो आईक्यू Z9 5G का नार्जो से मच बेटर दिख रहा है स्कोर। सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर काफी ज्यादा दिख रहा है नार्जो 50 प्रो 5G से आईक्यू का। एंड डिमेंसिटी 930 की बात करूं, मोटो G73 की बात करूं तो दोनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन से ज्यादा आया स्कोर, नार्जो से भी ज्यादा आया, बट आईक्यू Z9 5G से स्कोर कम दिख रहा है। तो चलो अब देखते हैं गीकबेंच 6 के दूसरे राउंड में स्कोर क्या आता है, कम आता है या फिर ज्यादा आता है। गाइस एंड्रॉइड टेस्ट का 2 राउंड कंप्लीट हो चुका और गीकबेंच 6 का दूसरा राउंड चल रहा है। एंड देख सकते हो रियलमी 10 प्रो एंड नार्जो ने परफॉर्मेंस मोड को ऑफ कर दिया है, बट वन प्लस में चल रहा है एंड आईक्यू Z9 5G का मॉन्स्टर मोड भी चल रहा है। देख सकते हो स्कोर काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वन प्लस का स्कोर पहले से ज्यादा आया, सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों ही ज्यादा आया। रियलमी 10 प्रो का भी सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, मल्टी कोर का थोड़ा कम है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। आईक्यू की बात करूं तो अगेन इसका भी सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। नार्जो में भी सेम सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। एंड मोटो G73 में भी सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर ज्यादा दिख रहा है। तो गाइस पांचों स्मार्टफोन पे हमने ऑलरेडी लोड डाल दिया है। अब चलिए 15 मिनट का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करेंगे 50 थ्रेड्स का, देखते हैं थ्रॉटल करता है पांचों स्मार्टफोन। तो गाइस पहला सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट का राउंड कंप्लीट हो चुका 15 मिनट का। थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पांचों स्मार्टफोन में, वैसे सबसे ज़्यादा हुआ है वन प्लस में 82%, उसके बाद मोटो G73 में 83, उसके बाद आईक्यू में 85, उसके बाद नार्जो में 86 एंड सबसे बेटर दिख रहा है रियलमी 10 प्रो 90%। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है आईक्यू Z9 5G का। आईक्यू एंड नार्जो को अगर कंपेयर करूं तो नार्जो का जो मैक्स परफॉर्मेंस है उतना एवरेज परफॉर्मेंस दिख रहा है आईक्यू Z9 5G का। एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन की अगर बात करूं तो वन प्लस से रियलमी 10 प्रो का मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों बहुत ज्यादा दिख रहा है। रियलमी 10 प्रो एंड नार्जो को कंपेयर करूं तो मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बट मोटो का कम दिख रहा है मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों से। तो चलिए पांचों स्मार्टफोन में थोड़ा और लोड डालते हैं 30 मिनट 100 थ्रेड्स का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। इतनी गर्मी में एक बार फिर से पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर नोट करना चाहिए। वन प्लस का बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। एंड रियलमी 10 प्रो सेम प्रोसेसर वाला फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ है 48 डिग्री वन प्लस से अगर कंपेयर करूं। एंड बात करूं अगर आईक्यू Z9 5G की तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया 51 डिग्री। एंड नार्जो थोड़ा सा अगर आईक्यू से कंपेयर करूं तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, 47 डिग्री के आसपास दिख रहा है। एंड मोटो G73 का भी बॉडी टेम्परेचर कम ही दिख रहा है 45 डिग्री। ओह तेरी रियलमी 10 प्रो 40% बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है। अब तक मैंने किसी भी फ़ोन में इतना ज़्यादा थ्रॉटलिंग नहीं देखा है। सेम प्रोसेसर वाले वन प्लस नॉट से कंपेयर करूँ तो वन प्लस नॉट पहले से बेटर दिख रहा है। फर्स्ट टाइम 82% हुआ था, इस बार 84%। सेम डिमेंसिटी 920 प्रोसेसर वाले फोन आईक्यू एंड नार्जो का कंपेयर करूँ तो आईक्यू में थ्रॉटलिंग सेम ही दिख रहा है 84%, लास्ट टाइम 85% हुआ था। एंड नार्जो लास्ट टाइम 86% हुआ था, इस बार 87%। एंड मोटो G73 डिमेंसिटी 930 लास्ट टाइम 83% हुआ था, इस बार 80%, थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है इस बार। तो गाइस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में सबसे अच्छा किया नार्जो एंड वन प्लस थे, उसके बाद आईक्यू और उसके बाद मोटो G73, लेकिन सबसे पुअर दिखा रियलमी 10 प्रो। बट अगेन परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिखा आईक्यू Z9 5G का। अगर मैं आईक्यू एंड नार्जो का कंपेयर करूँ तो आईक्यू का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो नार्जो के मैक्स परफॉर्मेंस से ज्यादा दिख रहा है। एंड दोनों स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर वाले फोन की अगर बात करूँ तो रियलमी 10 प्रो वन प्लस से बेटर दिख रहा है, मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों मच हायर है। एंड मोटो का मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस वन प्लस नॉट C3 लाइट से ज्यादा है, लेकिन बाकी तीनों से कम दिख रहा है। नाउ गाइस 1 घंटा 45 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद वन प्लस में 23% बैटरी ड्रॉप हुआ है, रियलमी 10 प्रो में 28, आईक्यू में भी 28, नार्जो में 26 एंड मोटो में
24%। वन प्लस एंड Realme 10 Pro दोनों Snapdragon 695 प्रोसेसर वाले फोन को कंपेयर करूं तो Realme 10 Pro का परफॉर्मेंस बेटर दिखा, चाहे वो Geekbench टेस्ट हो या फिर Antutu टेस्ट हो, स्कोर बेटर दिखा, लेकिन थ्रॉटलिंग ज्यादा हो गया 30 मिनट वाले टेस्ट में। एंड अगर दोनों फोन को कंपेयर करें तो Realme 10 Pro थोड़ा ज्यादा गर्म भी हुआ है एंड बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। नाउ दोनों Dimensity 920 प्रोसेसर वाले फोन को कंपेयर करूं iQOO एंड Narzo को, तो iQOO ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो Antutu स्कोर हो या फिर Geekbench 6 हो। थ्रॉटलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ iQOO में अगर Narzo से कंपेयर करो, दोनों आसपास ही दिखा। दोनों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर मोर लेस सेम दिखा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर iQOO का थोड़ा ज्यादा दिखा Narzo से। एंड Dimensity 930 प्रोसेसर वाले फोन यानी Moto G73 की बात करूं तो इसका Antutu स्कोर या फिर Geekbench स्कोर दोनों Snapdragon 695 प्रोसेसर वाले फोन से बेटर दिखा। थ्रॉटलिंग भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ एंड बैटरी ड्रॉप भी इसने कम किया अगर इसे Realme 10 Pro से कंपेयर करूं। बाकी OnePlus ने बैटरी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो इस पांचों स्मार्टफोन एक्सट्रीम कंडीशन में कितना गर्म हो सकता है, कितना हीट देखने को मिलेगा, कितना बैटरी ड्रॉप हो सकता है एंड कैसा परफॉर्म करेगा एक्सट्रीम कंडीशन में, आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।